हाँ, तो बताओ जरा, ये फुटबॉल से इश्क कहाँ से आया? तुम्हारे बाबा भी फुटबॉल फैन थे क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे बाबा का फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी तुम्हारी तरह ही थे। मैं ज्यादा वक्त मानूर के घर पे गुजारा करती थी। उसके 7 भाई हैं, तो ज्यादा वक्त लड़कों के साथ ही गुजरा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सब फुटबॉल के फैन हैं। मेरे पास फुटबॉल कार्ड्स, बैजेस, स्कार्फ, शर्ट, सब कुछ हुआ करता था। पता नहीं क्या कुछ नहीं था मेरे पास। उन्हीं भाइयों की वजह से मैं चाय खाने में मैच देखने वाली पहली लड़की बन गई थी। मैंने तो वो गाँव में देखा था। जब तुम चाय खाने में दाखिल हुई तो सारे मर्द डर गए। मैंने कहा शायद किसी सरदार की बेटी है, इसीलिए सब कांप रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो फिर जब तुम चाय खानों में वक्त गुजारती थी तो स्कूल कैसा जा रहा था? वेल, मैं अपनी क्लास में हमेशा से नंबर 1 थी पढ़ाई में, पर थोड़ी सी बागी भी थी। ओह, तुम और बागी, इस पे मुझे हैरत हुई। वाकई हैरत हुई, हैरान कर दिया तुमने। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी मॉम जब मुझे छोड़कर चली गई थी। सब बहुत बातें बनाते थे, बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन आखिर में मैंने सबको चुप करवा दिया। सबको इज्जत करवाना सिखाया अपनी। पर जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन खैर, पढ़ाई में अच्छी थी मैं। मेरी और मेते की बस यही कहानी है। वो तुमसे जलता है और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है उस पर। मेते बरसों से ही ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लो, ये लो। बहुत शुक्रिया। आमिर, सुबह हो गई है। हाँ, हम दोनों कितनी देर से बातें कर रहे हैं? वैसे तुमने मेरी चाय में तो कुछ नहीं मिलाया था। अरे कुछ नहीं मिलाया था यार। इस मंजर को तो देखो, इस खूबसूरती को। इंसान सारे गम भूल जाता है अपने। वाकई। मैंने बहुत देर रोक लिया तुम्हें अपने घर। क्या हुआ? कल रात यहाँ आने से पहले मेरे घर में एक मेहमान थी मेरी, जिसे मैं भूल गया। मेहमान? अच्छा, वो वाला मेहमान। बेअदबी हो गई। खैर, तुम मना लोगे उसे। आज रात बहुत खूबसूरत थी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, सी यू सून। फिर मिलते हैं। हाथ क्यों हिला रही हो तुम? पागल हो क्या? नाज़ली, ये क्या तरीका है आमिर? माफ करना मुझे। भाड़ में गई तुम्हारी माफी। कल एक हादसा हो गया।
यानी मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने जो नई गाड़ी खरीदी थी, मैं उसमें कहीं जा रहा था और सामने से कोई आ गया। नहीं, सामने से बिल्ली आ गई। ओफ। कल हुआ हादसा। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। हाँ। क्या वो कल रात से झगड़ा कर रहे हैं? वाकई? दरवाजे को क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ने तोड़ा है। क्या? मेरा पूछा किसी ने? नहीं। हाँ। क्या इस झगड़े का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। वाकई? तो फिर मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। यही चलता रहा तो मैं भी भाग जाऊंगी। फिर मिलते हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। मुझ पे भरोसा करो बेगम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुन, उसकी बेटी निकली। बेटी तो क्या? तो मैंने उसे अपने घर पे दावत पे बुलाया और इतनी देर बैठ के बातें भी की और मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। मेरे सामने ऐसे जाहिर किया जैसे वो उसकी कोई जानने वाली है और उसके अलावा उसका परवीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं और क्या क्या यार, छुपाया मैंने होगा। तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। क्या हो गया तुम्हें? 30 साल से वो परवीन हमारी जिंदगी में है और मुझे तब से सुकून नहीं है। और मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। कितने साल गुजारे तुम्हारे साथ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या बकवास है ये? कहना क्या चाहती हो? आखिर क्या किया है मैंने? तुम परवीन के आशिक हो। आशिक? पागल हो गई हो क्या तुम? कैसी मोहब्बत? चाहे मोहब्बत ना हो लेकिन तुम फैन तो हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं फैन हूँ उसका, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, वो एक बेहतरीन सर्जन है। हाँ, अच्छा ऐसा हाँ, है। बिल्कुल। चलो ठीक है, अब मुझे वजाहत दो इसकी। तुम किस करियर की बात कर रहे हो? आखिर किस करियर की? मेरा करियर तो तुमने बच्चों की परवरिश पे कुर्बान कर दिया था। बताओ ना, मेरा करियर क्यों नहीं बन पाया? हाँ क्योंकि मेरे अजीज शौहर अपने करियर की खातिर कभी घर ही नहीं आया करते थे, है ना? अगर तुमने जिंदगी भर काम नहीं किया तो इसका इल्जाम मुझे मत दो। माफ करना सवाल, लेकिन तुम्हें ये जिंदगी बहुत आरामदेह लगी। सामान समेटो और जाओ यहाँ से। अपना सामान समेटो और चले जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ। तुम हमेशा गलत समझती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया बताओ? अब तुम जो चाहो कह लो, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। सुन लिया तुमने? अब घर से या तो तुम जाओगे या मैं। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। अगर तुम्हें इसी बात से खुशी मिलती है तो ठीक है। और हाँ, एक और बात। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं।